नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, और ये कहावत तालिबान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तालिबान ने एक बार फिर से कमबैक किया है, टेरर एक बार फिर से नजर आने लगा है, तालिबान राज एक बार फिर से सामने आ चुका है। वो तालिबान राज जिसके बारे में सोचकर ही शरीर में सिहरन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही तालिबान राज एक बार फिर से दुनिया के नक्शे पर नजर आने लगा है। लेकिन तालिबान राज में इस बार तालिबानियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये दम भरा जा रहा है, ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि तालिबानी सोच बदल चुकी है। महिलाओं का सम्मान होगा, शासन व्यवस्था में कानून व्यवस्था नजर आएगी, शांति नजर आएगी, प्रगति नजर आएगी, प्रगतिशील सोच नजर आएगी। लेकिन इन सब के उलट बीते 24 घंटे के अंदर ही चंद ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने बता दिया कि विश्वासघात का दूसरा नाम है तालिबान। वो तालिबान जो ना पहले कभी बदला था, जो ना कभी आगे बदलेगा। लेकिन तालिबान राज में अफगानिस्तान के लोग किस कदर हैरान, परेशान, हलकान हैं, डरे सहमे हुए हैं, फिर भी इस डर और सहमेपन को अपने हाथ में रखकर, अपनी जान हथेली पर लेकर अपना आक्रोश निकालने के लिए वो सड़क पर उतरते हैं। और उस वक्त नजर आता है तालिबानियों का वो काला, वो क्रूर चेहरा जिसके बारे में हर किसी को पहले से ही अंदेशा था। बात चाहे कुछ भी हो, वायदे चाहे जितने भी हों, लेकिन तालिबान वायदा खिलाफी का दूसरा नाम है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए उनके आचरण के आधार पर, क्या उनको बीते 24 घंटे का ये आचरण नजर नहीं आता? इसी पर करेंगे आज खुलकर चर्चा। लेकिन सबसे पहले वो विशेष रिपोर्ट जो बता रही है कि तालिबान राज लौटा है, यानी ने एक बार फिर से टेरर बिगिंस। एक तरफ आतंक के पर्यायवाची तालिबानी लड़ाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहते हैं कि हम तालिबान 1.0 से अलग हैं, हम लोगों को, महिलाओं को अधिकार देंगे। लेकिन ये कैसे अधिकार, ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा देश, ये कैसा माहौल जहां जनता को प्रदर्शन तक करने की अनुमति नहीं। अगर जनता प्रदर्शन करती भी है तो उसका सीधा जवाब दिया जाता है गोलियों के माध्यम से। एक दिन 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही क्रूर तालिबानियों ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए अपना वादा तोड़ दिया। ये तस्वीरें काबुल की है, जहां आतंकी तालिबानियों ने देश छोड़ने के इरादे से काबुल एयरपोर्ट छोड़ रही महिलाओं व बच्चों पर नुकीले धारदार हथियारों से हमला किया। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग भी की। वहीं अब इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर कुछ लोग अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि वहीं अचानक गोलियां बरसने लगती हैं। जानकारी के अनुसार ये लोग दफ्तरों पर अफगानिस्तान का झंडा लगाए रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें तितर बितर करने के लिए अपनी औकात दिखाते हुए तालिबानियों ने सीधे फायरिंग कर दी। घटना में 2 की मौत की बात सामने आई है, कई घायल हैं। ऐसे में यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती नजर आती है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसे में अब अफगानिस्तानियों का जीवन शायद नर्क से कम नहीं होने वाला है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोनिका ग्रोवर की रिपोर्ट। गोलियों की तड़तड़ाहट, दहशत, डर, सहमे हुए लोग, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए वो लोग जो डर और सहम को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं क्योंकि उनको लोकतंत्र चाहिए था। 2 दशक पहले जो दुनिया उन्होंने देखी थी वो दुनिया उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन वही दुनिया अब उन पर काबिज हो चुकी है। गोलियों की ये तड़तड़ाहट बताती है कि किस कदर तालिबान राज में भले ही खूब सारे वायदे हो रहे हो, भले ही ये कहा जा रहा हो कि प्रगतिशील सोच के साथ हम विकास के पथ पर बढ़ेंगे, ये कैसा विकास है जहां
जहां पर बात सिर्फ बंदूक की होती है, जहां पर बात सिर्फ गोली बारूद की होती है, जहां पर बात महिलाओं को कोड़े मारने से लेकर पत्थर मारने से लेकर बच्चों की हत्याओं तक पर जाकर टिकती हो। एक बार फिर से जरा वो वीडियो फुल स्क्रीन पर दिखाइए, जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि वो लोग जो तालिबान के हिमायती बने हुए हैं, जो तालिबान की रहनुमाई कर रहे हैं, जो ये दम भर रहे हैं कि तालिबान को अपना भाग्य और भविष्य चुनने का अधिकार है, इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आंखें खोलकर ये तस्वीरें देखनी चाहिए, उन्हें आंखें खोलकर ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो तालिबान के आने पर उसका स्वागत कर रहे हैं। उन्हें आंखें खोलकर ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि ये लोकतंत्र का कौन सा हिस्सा है जहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए खानी पड़ती है गोलियां, जहां पर अपनी आवाज बुलंद करने पर खाने पड़ते हैं कोड़े, लाठी डंडे, बंदूकों की आवाज, हर तरफ दहशत का माहौल। यही है तालिबान राज, और इस सच को जो भी नकार रहा है वो दरअसल दुनिया नहीं मानवता के साथ गद्दारी कर रहा है। और आइए इन तस्वीरों के साथ आज के दो विशेष अतिथि जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करती हूं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर डिप्लोमैट डॉक्टर एएस बहल साहब, बहुत बहुत स्वागत बहल साहब आपका भी। बख्शी साहब आपके साथ शुरुआत करती हूं। हम हर बात पर जय हिंद कहते हैं, हम हर बात पर वंदे मातरम कहते हैं, हम हर बात पर लोकतंत्र की उस सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत करने की बात करते हैं दुनिया के मंच पर, जिसे असल में प्रणेता के रूप में मानते हैं हम। लेकिन यहां पर इसके उलट अफगानिस्तान की आज की तस्वीरें, तालिबान राज बैक अगेन, यहां पर टेरर बिगिंस। फिर भी लोग कह रहे हैं कि आचरण जरा देख लेते हैं, तब फिर मान्यता तय करेंगे कि देनी है या नहीं देनी। अब किस आचरण का इंतजार? देखिए साहब, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। एक तेंदुआ अपने स्पॉट्स बदली नहीं करता। तालिबान इज अ ब्रूटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनकी स्पेशलिटी है औरतों की पिटाई, औरतों को कोड़े मारना, पत्थर मार मार के मार डालना, ये स्पेशलिटी। वो कोई जंग नहीं जीते हैं क्योंकि कोई जंग हुई नहीं। अमेरिका ने बिल्कुल आदेश नहीं दिए कि ये लड़े। उन्होंने घनी साहब को बोला कि आप दफा हो जाए। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी उनसे बात करके उन पे दबाव डाल रहे थे कि आप अफगानिस्तान छोड़ के चला जाओ। अफगानिस्तान की फौज को लड़ने नहीं दिया गया। गिफ्ट रैप करके खलीलजाद साहब ने, अमेरिका के एम्बेसडर ने, अफगानिस्तान तालिबान को सौंप दिया है। Who has elected the Taliban? Who has given legitimacy to the Taliban? They have not won any war because they fought no war. ठीक है साहब, लड़ाई के तौर पे भी वो नहीं जीत पाए हैं। उनको ऐसे ही फ्री गिफ्ट ये दे दिया गया और वहां के लोग अपने पांव से वोट कर रहे हैं। जिस तरह वो अमेरिकी जहाजों से लटक लटक के भागने की कोशिश कर रहे हैं, हजारों फुट से गिर के मर रहे हैं। ये है इस कमेंट्री ऑन दिस तालिबान। हमें कहा जा रहा है कि वेल दैट इज द रियलिटी, वी शुड सक अप टू द तालिबान। हमें हाथ जोड़ के मालाएं लेके तालिबान का महिमा मंडन करने के लिए पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर दिया, चीन ने रिकॉग्नाइज कर दिया, रूस ने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो वो करे। डज इट सूट आवर इंटरेस्ट? डू वी गिव लेजिटिमेसी टू अ टेरर ग्रुप? कल हम लश्कर तोयबा को रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे मोहम्मद को रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए साहब, जब वो बात हुई थी बेल्ट रोड इनिशिएटिव की, तो भारत एकमात्र देश था जिसने पहले कहा नहीं साहब ये गलत, ये दूसरे देशों के जरिए रोड नहीं बना सकते, ये जिस इंटरेस्ट रेट पे ये कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं ये हथियार ले। आज पूरी दुनिया मान गई है जो भारत ने कहा था, अकेले भारत था। हमें भेड़ चाल में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के वहां पे महिमा मंडन किए हुए तालिबान को रिकॉग्निशन देने की कोई जरूरत नहीं है। 50% लोग अफगानिस्तान के उज़्बेक, ताजिक, हजारा, इस्माइली, वो बिल्कुल नहीं लाइक करते तालिबान। पंजशीर वैली में साले साहब पहुंच गए, रेजिस्टेंस वहां शुरू हो गई है। शहरों में लोग आवाज उठा रहे हैं, अफगानिस्तान के झंडे लेकर घूम रहे हैं, उन पे गोलियां दागी जा रही। जो एयरपोर्ट पे लोग वहां से
इस जहन्नुम से भागना चाहते हैं, उन पे गोलियां दागी जा रही। ये व्हाई शुड वी रिकॉग्नाइज दिस एबॉमिनेशन कॉल्ड तालिबान? ये बड़ा आप समझते हैं वो आपके बड़े दोस्त बन जाएंगे? बड़ा सवाल अब वो है। पाकिस्तान को छोड़कर आपके गले लग जाएंगे? बकवास है सर, ये कोरी बकवास है, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन इस देश में भी बहुत सारे ऐसे, डॉक्टर एस साहब, देश की बात चलिए दुनिया के स्तर पर पहले कर लेते हैं, फिर देश की बात भी करते हैं कि किस तरह से ये कोरी बकवास करने वाले लोग भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी कि कहाँ बोरिस जॉनसन ये कह रहे थे हम किसी भी आतंकवाद के ऐसी सरकार को हम मान्यता नहीं देंगे। देखिए क्या दिया उन्होंने, अब दोबारा कि ऐसा करते हैं, देख लेते हैं, आचरण जैसा होगा उसके हिसाब से मान्यता तय करेंगे। इसके पहले भी कई ऐसी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। चीन और पाकिस्तान को तो हम समझते ही नहीं, चीन और पाकिस्तान तो तालिबान का दूसरा नाम हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच अब देश में भी देखिए स्वागत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब आचरण, व्यवहार, तस्वीरें सब कुछ एक जैसी हो तो फिर इंतजार किस बात का है? क्यों नहीं हल्ला बोला जा रहा है तालिबान के खिलाफ? यही प्रश्न मेरा सभी को है, चाहे वो डिप्लोमेसी है, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, सबको मेरा यही क्वेश्चन है, यही प्रश्न है मेरा कि अगर एक तालिबानी संगठन, एक आतंकवादी संगठन को ऊपर विश्वास करके अमेरिका ने विड्रॉ किया, ये आज की बात नहीं है। 2018 में उन्होंने आतंकी लीडर जो तालिबान के हैं उनको छोड़ा गया था पाकिस्तान के अंदर, जबकि पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट करके रखा था। उसके बाद से अगर हम देखें तो जो 2020 में ये चला था इनका दोहा में, कतार में, तो उन्होंने तब भी तालिबान को सपोर्ट किया। उसके बाद हजारों के नंबर में आतंकियों को छोड़ दिया गया। अगर आप आतंकी संगठन पे विश्वास करके विड्रॉ कर रहे हैं तो यही होगा, एक इस्लामिक एमिरेट फॉर्म होगा, वहां पे एक इस्लामिक कैलिफेट फॉर्म होगा। और आज तो ब्रिटेन ने जब ये कहा है कि हम सोचेंगे अगर उनका आचरण देख के, उनका आचरण वही है, वही रहेगा, वो आतंकवाद वाला ही रहेगा। लेकिन इसके लिए भारत को बहुत बड़ा एक भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि जितने भी हमारे आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर ए तैयबा है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, आईएस भी जो अभी है, आईएस का भी इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके जो संगठन के आतंकी हैं, वो अभी ना केवल काबुल में बट बहुत जगह अफगानिस्तान के अंदर घूम रहे हैं। और ये सारे के सारे संगठन, आतंकियों को एक मैसेज मिल गया है कि अगर आतंकी संगठन सफल हो सकता है काबुल के अंदर और अफगानिस्तान में, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता, सीरिया में क्यों नहीं हो सकता, दूसरे देशों में क्यों नहीं हो सकता। उनके लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप है। कल चारों तरफ पे इस्लामिक एमिरेट और इस्लामिक कैलिफेट की बातें होंगी, आतंकियों को इसका सपोर्ट और मोटिवेशन, मोराल मिलेगा, और जो फंडिंग बंद हो गई थी एफएटीएफ के साथ, वो भी शुरू हो सकती है उन देशों से, खासकर जो खाड़ी के देश है, या पाकिस्तान है या चीन है। और चीन तो इसका फायदा उठाएगा ही, अब तो रशिया भी इनके साथ आने की सोच रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुश्किल समय गुजर रहा है भारत के लिए। मुश्किल समय है बख्शी साहब, तो क्या जो परिस्थितियां बन रही हैं आने वाले वक्त में, अफगानिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों का क्या एक नया सेंटर बन सकता है, एक नया अड्डा बन सकता है? ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परिस्थितियां हमें बता रही हैं। साहब, ये तो अब मुझे लग रहा है कि अमेरिका की साजिश लगती है। जिस तरह उन्होंने तालिबान का महिमा मंडन किया है, अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट को डीलेजिटिमाइज किया है, उनको सरेंडर पे फोर्स किया है, बगैर लड़े अफगानिस्तान की फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर किया गया है। जनरल पेट्राउस जो अमेरिका का कमांडर था अफगानिस्तान में, जनरल एचआर मैकमास्टर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुका है, वो दोनों कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की फौज ठीक लड़ रही थी, उसको लड़ने नहीं दिया गया। 18,000 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जो उनके जहाज, हेवी इक्विपमेंट मेंटेन कर रहे थे, एकदम हटा लिए गए, लॉजिस्टिक सपोर्ट हटा लिया गया, और मतलब डिमोरलाइज किया गया, फोर्स गया सरेंडर करने को बगैर लड़े हुए, और फिर अब उनको गाली दे रहे। ये तो साहब बहुत हद की बात है। आपने वहां के जो इंटरप्रेटर्स थे उनको आपने अश्योरेंस दिया था कि आप उनको संभालेंगे, वो जिन्होंने भी आपसे कोऑपरेट किया, जिस क्रूरता से उनको छोड़ा के एट देयर ओन फेट डंप करके जा रहा है, अमेरिका की छवि बहुत खराब हुई है विश्व के सामने। अगर उनको ये बात समझ नहीं आती, तो वो लोग तो सोच रहे हैं कि अगर अमेरिकी फौज एक तगड़ी लड़ने वाली फौज है, बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, बेस्ट इक्विप्ड है, वो लग रहा है कि भाग रही है एक रैग टैग आउटफिट लाइक द तालिबान। तालिबान आर नो सोल्जर्स,
दे आर जस्ट गुरिल्ला फाइटर जो कि अपने इलाके में स्नाइपिंग कर सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सर अब तो परिस्थिति बदल गई ना। आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका ने तो बकायदा दुनिया के साथ एक चीट किया है। तो अभी जो अमेरिका जो अपने हथियारों को छोड़कर वहां पर आया है, इस हिसाब से तो ताकत बढ़ जाएगी तालिबानियों की। उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल तो अब ये तालिबानी लड़ाके करेंगे। देखिए, वो जो हथियार है वो आईएसआई के पास जाएंगे और आईएसआई पूरी कोशिश करेगा उनको जम्मू कश्मीर पहुंचाने की, पंजाब में पहुंचाने की, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को अब एक चीज सोच लेनी होगी कि यहां वो सरकार नहीं है जो उनका थूका चाट लेगी। ठीक है साहब, अब वो सरकार है जिसने उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। आप इस तरफ तमाशा करेंगे, आपको तमाचा अपने इलाके में पड़ेगा, घुस के मारेंगे। और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखे नहीं रहेंगे कि आप हमारे एरिया में आए तब हम लड़ेंगे, और वहीं पे लड़ेंगे और बिल्कुल रक्षात्मक होके लड़ेंगे, एक हाथ एक टांग बांध कर लड़ेंगे। ये नाच अब हम नहीं नाचेंगे। वी शुड हिट बैक हार्ड। डोंट वेट फॉर द तालिबान टू कम टू पानीपत। मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखिए, फसाद की जड़ है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज तक पहुंचने के लिए आपको अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। आप उसके ईस्टर्न फ्रंट पे दबाव डाल सकते हैं। इस वक्त क्यों हमने सीज फायर दिया हुआ? क्या ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए? वी ऑल्सो हैव टू थिंक कि हम लॉजिकल काम कर रहे हैं कि नहीं। बिकॉज अगर हम असमंजस में रहें कि नहीं साहब हम तो मोहब्बत कर लेंगे तालिबान से, इतनी मोहब्बत कर लेंगे कि उनके दिल जीत लेंगे, उनको आईएसआई से हम अलग कर देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? ये जो हमारा कबूतर उड़ाने वाला तबका है कि हम तो साहब महिमा मंडन करेंगे तालिबान का, उनके तलवे चाटेंगे, जूते चाटेंगे, जैसे हमने हर आक्रमणकारी के चाटे हैं। ये कोई तरीका है? ये नया भारत है। इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए हैं। हद से ज्यादा पाकिस्तान बढ़ा तो हम इसके फिर 4 टुकड़े कर सकते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। 1.4 अरब लोगों का देश है भारत। रूस आए साथ में ना आए, चीन भाड़ में जाए, अमेरिका नहीं आता ना जाए, हम काफी हैं लड़ने के लिए। वी आर स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और चाहे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलके भी आए, हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ऐसी तैसी कर सकते हैं। तालिबान कोई फौज नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मुंह तोड़ जवाब देने का मादा हम रखते हैं, हम न्यू इंडिया हैं। लेकिन डॉक्टर एएस बहल साहब, यहाँ पर सवाल उठता है ना कि इस न्यू इंडिया में भी कहते हैं ना कि चांद पर भी कुछ दाग लगे हुए हैं। इसी न्यू इंडिया में कुछ दागदार लोग भी हैं जिनको तालिबान का स्वागत करने में बड़ा मजा आ रहा है। वो तो गले लगाना चाहते हैं, उनको ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। और इन सब के बीच देखिए उलट, जिस इमेज मेकिंग की पूरी तैयारी, पूरा खाका खींच चुका है तालिबान। आपने देखा होगा कि अपनी राजनीतिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात कर रहे हैं, दूसरे देशों को भी ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि उनकी डेलीगेशंस आए, हम उनसे बात करना चाहते हैं, टेबल टॉक करना चाहते हैं, हम तो प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब दिखने और दिखाने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर के लोगों को, वो जो जयचंद हैं, उनको ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। तो चुनौती तो है, बाहर की चुनौती तो दिख रही है, अंदर वाली चुनौती ज्यादा बड़ी लग रही है सर। देखिए, चुनौती तो बिल्कुल है। जैसे ही एक आतंकवादी संगठन एक देश की बागडोर संभाल लेता है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नॉट एवल इंडिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि वो आतंकवाद का गढ़ बन जाएगा, वहां से आतंकियों को ट्रेन किया जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि उनका काफी सारा फंडिंग जो है वो ओपीएम ट्रेड से आता है, जिसमें आईएसआई का पूरा हाथ है। और ये ओपीएम ट्रेड से दूसरा ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ने के भी बहुत सारे चांसेस होंगे। महिलाओं के ऊपर तो जो अत्याचार वो कर रहे हैं वो तो और बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब महिलाएं तो वहां से निकल भी नहीं पाएंगी। शुरू हो गया सर। आप लोगों को पता होगा कि बल्ख प्रांत की जो पहली गवर्नर है सलीमा मजारी, उनको बंधक बना लिया गया है। ये शुरू हो चुका है। जैसे ही ये एंटर किया था इन्होंने काबुल में, आपने देखा होगा कि महिलाओं को किस तरह से उनकी पोस्टर्स को पेंट कर दिया गया है। वहां पर जिन जिन महिलाओं ने आवाज उठाई उनको बंधक बनाना शुरू कर दिया गया है। बहल साहब, और इसका बैकलैश जो है वो भारत में जरूर आएगा। और उसी को बचाने के लिए, जैसे हमारे जनरल साहब बता रहे थे कि आज भारत रखता है, हमारी शक्ति रखता है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन रिस्पॉन्ड से पहले हम ऐसी सिचुएशन क्यों होने दें जहां पे
और वर्ल्ड क्यों होने दे ऐसी सिचुएशन जहां पे भारत के ऊपर मुश्किलें बढ़े। ये तो वर्ल्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं पे भी आतंकवाद का गढ़ बन रहा है तो उसको रोका जाए। इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पे भारत ने अब लीड लिया है तो भारत भी ये इशू उठाएगा, और साथ ही में जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वहां पे भी भारत को ये इशू को लेके जाना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहिए कि देखिए वहां पे कोई भी ऐसी गतिविधि ना की जाए अफगानिस्तान में जो कि या तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि महिलाएं की है, या जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके ऊपर टेरर हो या एक डर का माहौल बनाया जाए, या भारत के लिए कोई मुश्किल आए या कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट वहां से टेरर का हो उसको रोका जाए। यानी भारत की तरफ से स्ट्रेट मैसेज जाना चाहिए। तो वादा खिलाफी का दूसरा नाम तालिबान राज है, क्रूरता का दूसरा नाम तालिबान राज है, अत्याचार का दूसरा नाम तालिबान राज है। तालिबान राज, ये सिर्फ शब्द आते ही वो तस्वीरें ताजा हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं, जो 2 दशक पहले दुनिया ने देखी। 2 दशक पहले जो दहशत का माहौल दुनिया ने देखा, 2 दशक पहले महिलाओं पर होने वाले क्रूर अत्याचार की तस्वीरें, लोगों के सिर कलम कर देना, सरेआम गोलियों से भून देना, फांसी पर लटका देना, ये तमाम तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। लेकिन 2 दशक पहले जो मुर्दा हो चुका था आज वो जिंदा हो चुका है, तालिबान राज। और इसी तालिबान राज को दुनिया के नक्शे पर आने के बाद दुनिया में जो एक बड़ा बदलाव होने वाला है, वो बदलाव किस तरीके से दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक है, हमें क्या करने की जरूरत है ऐसे समय में जब हर कोई भारत की तरफ, खासतौर से अफगानिस्तान के लोग जब भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हो। सीधे चलेंगे अपने अतिथियों के पास। जीडी बख्शी साहब, भारत से बहुत उम्मीदें हैं। हमने जैसे पहले भी कहा कि जब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते जिस तरीके से करीब हुए थे भारत और अफगानिस्तान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि अफगानिस्तान के साथ हम नए रिश्ते गढ़ेंगे, तो आपको याद होगा वो वीडियो जब लोग ये कह रहे थे कि वी लव इंडियन पीपल, अफगानी लोग थैंक यू सो मच कह रहे थे। लेकिन आज की तारीख में वो ये कह रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर इंडिया। वेट एंड वॉच की पॉलिसी क्यों? भारत तो इस कंडीशन में है ना, हम एक्शन के बाद रिएक्शन का इंतजार क्यों करें? जैसे बहल साहब ने ब्रेक से पहले कहा, क्यों नहीं रिएक्शन पहले, देन वी विल सी द एक्शन। बख्शी साहब, देखिए मैं बहल साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप एक आतंकवादी संगठन को इंटरनेशनल रिस्पेक्टेबिलिटी आज अफगानिस्तान में देंगे, कल सीरिया में होगा, इराक में होगा, ये क्या कहते हैं नाइजीरिया के इलाकों में जहां गदर हो रहा है वहां पे हो जाएगा, सोमालिया में हो जाएगा। यू आर गिविंग रिस्पेक्टेबिलिटी टू ब्लड थर्स्टी ग्रुप्स, वॉरलॉर्ड ग्रुप्स हैं ये तो बिल्कुल, और ये भारत का नुकसान कर चुके हैं। सब कांधार के हाईजैक हमको याद है, वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी 2 साल 3 साल पहले हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक किया, वो उस ग्रुप को आप मान्यता दे रहे हैं, वो हमारे एम्बेसी पे अटैक कर रहे हैं, आप मान्यता दे रहे हैं। साहब थोड़ा हमको भी सोचना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे, हमको भेड़ चाल में नहीं मिलना। वी मस्ट टेक अ स्टैंड बेस्ड अपॉन आवर ओन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। यस, आपको फंक्शनली डील करना पड़ेगा अगर कुछ बेयर मिनिमम बातें हैं उसको करने के लिए, लेकिन हमको तालिबान के रिजीम को पैसे देने और वही एड देनी जो हम पहले दे रहे थे, ये आप पागलपने की बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के मोहरे हैं, इसको खड़ा पाकिस्तान के मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर ने किया, और इसको आईएसआई से पैसे मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, ट्रेनिंग मिलती है। पूरा जो ड्रग्स की तस्करी है वो आईएसआई और ये मिलकर करते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, और ऐसे आउटफिट को आप मान्यता दे भी दें तो क्या हो, मतलब व्हाट आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके गले लग जाएंगे, वो पाकिस्तान को छोड़ के बोलेंगे हाँ हम मसीहा, भारत हमारा है, हम उसकी तरफ आएंगे? मतलब वी हैव टू बी रियलिस्टिक। व्हाट कैन यू अचीव बाय योर आउटरीच? आई अंडरस्टैंड सम ऑफ आवर पीपल आर वेरी कैरिस्मेटिक, और वो कहते हैं कि हम चार्म कर देंगे तालिबान को, इतना अच्छी बातचीत करते हैं हम। मेरा ख्याल साहब कुछ होने नहीं वाला, ये आपके बरखिलाफ रहेंगे। दे वे स्माइल एंड टॉक, लेकिन ये पीठ में छुरा घोंपेंगे आपकी पहले मौके। सर ये तो इनका इतिहास रहा है,
जिन्होंने इन्हें तैयार किया उन्हीं पर इन्होंने किस तरह से हमला किया था ये भी सबने देखा है। बावजूद इसके सवाल ये है ना कि जब सब कुछ क्लियर है, दूध का दूध पानी का पानी, क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, तो फिर ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं तालिबान की तरफ से, दे आर जस्ट आई वॉश। मतलब उनका कह देना कि जी हम प्रगतिशील सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सबके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे, ये सब देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातें हैं। तो मेरा सवाल यही था बख्शी साहब कि फिर हम किस हालत में ये कह रहे हैं कि इंडिया वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पर चल रहा है? क्यों नहीं हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि भाई ऐसी सरकार को हमें मान्यता नहीं देना है, हम नहीं स्वीकारते इस सरकार को? किस बात का इंतजार है? देखिए, यू आर बीइंग कॉशियस एज ऑलवेज। हमारी टेंडेंसी है टू बी वेरी कॉशियस, वेरी दिस थिंग, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू असर्ट योर नेशनल इंटरेस्ट इवन इफ यू आर ऑल अलोन। आपके देश को अमेरिका नहीं बचाएगा, रूस नहीं बचाएगा और चीन तो हमले कर रहा है, पाकिस्तान तो आपका दुश्मन है जानी। तो यू कांट रिलाई अपॉन देम टू प्रोटेक्ट योर नेशनल इंटरेस्ट। अब हमको देखना पड़ेगा, स्थिति को देखना पड़ेगा किस तरफ जा रही है, और जो भी एक्शन है वो अब खुले तो हम क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमको टेलीविजन पे तो नहीं बोल सकते। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना हूं कि आत्मविश्वास के साथ, और अगर भारत जो है वो ठोस कदम उठाए तो अभी भी हम स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। हमें इतनी काबिलियत है, और कुछ नहीं तो हम अफगानिस्तान में तालिबान को सेटल नहीं, उसके पांव नहीं जमने दे, इसके लिए भी कार्रवाई की जा सकती है। उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, इनको मदद करो। ये रूस अभी कह रहा है कि हाँ साहब हमको बड़ा अच्छा लगता है तालिबान का होना, लेकिन क्या वो खुश हैं तालिबान के आने से? वो घबराहट है कि सेंट्रल एशिया में क्या होगा, लेकिन सर ऐसे में सवाल एक मन में जो संशय आता है, मन में ऐसे में संशय आता है। आप सही कह रहे हैं कि हम दूसरों को उनको साथ लेकर हम इनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन संशय तब आ जाता है जब बलूचिस्तान के मसले पर कहा गया था कि इंडिया को मुखरता के साथ बोलते हुए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जाए। नो डाउट हमने बोला, लेकिन जो तीव्रता हमें दिखानी चाहिए थी हम वहां पर नहीं दिखा पाए, और इसीलिए यहां पर भी संशय होता है कि क्या हम देर तो नहीं कर रहे, हम क्या रिएक्शन देने में देर तो नहीं कर रहे। मुझे लगता है शायद बख्शी साहब से हमारा कनेक्शन कटा हुआ है। बेहल साहब आपके पास आते हुए, बलूचिस्तान के मसले पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हम लगातार ये कह रहे थे ना कि तेजी दिखाइए, यहां पर भी ऐसा ही लग रहा है। क्या तेजी दिखाने में थोड़ा सा, या फिर इसके पीछे ये भी क्या आप वजह मानते हैं कि अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, और अगर इधर से कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उनके लिए कुछ खतरा हो सकता है, पहले उनको वहां से इवैक्यूएट कराना, उनको एयरलिफ्ट कराना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है? ऐसा कुछ लगता है आपको? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमें उनको किसी भी आतंकी संगठन को मान्यता नहीं देनी है, चाहे हम बोले ना, लेकिन देनी नहीं है हमने बिल्कुल भी। और दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर अभी इस समय पे जब तक कि हमारे पूरे भारतीय मूल के लोग वापस नहीं आ जाते, या हमारे जो इंटरेस्ट एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, उसके बाद हमें ये इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल लेके जाना चाहिए। और साथ ही में क्वाड्रिलेटरल के जितने देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, जापान या यूएस है, उनको अपनी तरफ लेना पड़ेगा कि हमें प्रेशर बनाना है तालिबान गवर्नमेंट पे कि वो ये जो आतंकवाद का राज कर रहा है, या जो ये क्रूरता दिखा रहा है महिलाओं के लिए, उसके ऊपर अंकुश लगाए। और ये प्रेशर डालना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रेशर नहीं डाला तो ये जैसे इस्लामिक एमिरेट की बात कर रहे हैं, कल ये कैलिफेट की बात करेंगे, और जितना अत्याचार बढ़ाएंगे और जितने आतंकी संगठन है सबको अपने साथ मिला के अपने बैनर के अंदर ये एक पूरा कैलिफेट जो मिडिल ईस्ट से शुरू होता भारत पे खत्म होता उस पे करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हमें धीरे धीरे लेकिन बहुत ही सुदृढ़ तरीके से एक्शन लेना है, जहां पे कि हम दुनिया में एक ऐसा प्रेशर बनाए कि आतंकी संगठन को एक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि यहाँ से जो आतंकवाद का गढ़ बन सकता है उसे बनने के लिए रोकना पड़ेगा। तो इसे बनने के लिए रोकना पड़ेगा, और अगर हमने सही में रहते, सही कदम नहीं उठाया, सही आवाज बुलंद नहीं की, तो ये मुश्किलों भरा दौर भारत के लिए आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए जरूरत है एक यूनानिमस वॉइस की, खुलकर तालिबान का विरोध करने की। वो तालिबान जो ना कभी बदला था, जो ना कभी बदलेगा।
उम्मीद है कि तालिबान को लेकर वो यूनानिमस वॉइस जिसका प्रणेता भारत बनेगा वो जल्द ही आवाज बुलंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।